सर्वजन सुखाय पार्टी ने मनाया राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उमेश यादव का जन्मदिन। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर पार्टी ने दोहराया संकल्प। झांसी सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्री उमेश यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उमेश यादव के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर पार्टी की ओर से बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है और इसके लिए निरंतर जनजागरण एवं प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव प्रसाद यादव सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन के दौरान भजन संगीत की प्रस्तुति भी हुई, जिससे माहौल भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण बना रहा। उपस्थित लोगों ने उमेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के अभियान को मजबूती देने का संकल्प लिया। आज हमारे बड़े भाई पिता को उमेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि उनकी फैमिली, पूरा परिवार एक साथ है। राम राजा सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि राधा कृष्ण बिल्कुल हमेशा साथ रहें। हर हर महादेव। उमेश जी सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। तो आज बुंदेलखंड की पूरी सर्वजन सुखाय पार्टी की इकाई, सर्वजन सुखाय पार्टी की पूरी इकाई बुंदेलखंड की आदरणीय उमेश जी के जन्मदिन पर बहुत ही प्रसन्न है और उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। आज अपने प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के जन्मदिन पर हम सभी लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी को भी तीसरा वर्ष पूर्ण हुआ है और उमेश जी का भी जन्मदिन भी है। तो उमेश जी, इस बुंदेलखंड की जिम्मेदारी उमेश जी की है कि सर्वजन सुखाय पार्टी के बैनर तले बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक महाअभियान छेड़ें और जितने भी चुनाव हमारे इस बीच में आ रहे हैं, चाहे बुंदेलखंड के यूपी क्षेत्र का हो, चाहे बुंदेलखंड के एमपी क्षेत्र का हो, सभी चुनावों को लड़ना है। चाहे वो जिला पंचायत के हों, चाहे प्रधानी के हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। इसकी जिम्मेदारी हमने अपने प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव श्री उमेश जी को दे दी है। बुंदेलखंड का पूरा प्रभार श्री उमेश जी के पास है। धन्यवाद। बस मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि जब ये पार्टी की स्थापना हुई, आज 3 वर्ष हो गए हैं और तभी हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो शिक्षा जगत के और सरस्वती ज्ञान मंदिर के संस्थापक हैं, जिनके करीब 5-6 स्टेटों में सरस्वती ज्ञान मंदिर की संस्था चल रही है। और मेरा सौभाग्य है बुंदेलखंडियों का कि लंबे समय से चाहे बुंदेलखंड के जो भी संगठन रहे हैं, मुक्ति मोर्चा से लेके पूज्य शंकरलाल भैया से लेके तमाम संगठन के लोगों ने अपना जीवन दिया है और वो आज इस दुनिया में भी नहीं है। और तमाम राजनीतिक पार्टियों में लोग गए और जीते, एमएलए एमपी बने और सदन में जाके वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा कोई कर्तव्य था या हम जय बुंदेलखंड करते थे। तो उदाहरण के तौर पर पिछले जब हमारी बहन उमा जी हमारे बुंदेलखंड झांसी से लड़ने आई, तो उस समय हम लोगों ने जाके मऊरानीपुर झांसी में उनका समर्थन किया और माननीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, तो वादा किया था कि हम लोग 3 साल में बुंदेलखंड बनाएंगे। तो ये छल बुंदेलखंड के साथ आज़ादी के बाद हमेशा होता चला रहा है। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़े छतछाया है कि उन्होंने इस देश में जहाँ मानवता, जहाँ सभ्यता, जहाँ जातिवाद, जहाँ धर्म को नाम के ऊपर जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, मैं समझता हूँ हमारे मीडिया के सब परिवार के लोग हैं, वो सब बुंदेलखंडी हैं। उस भावना को सब समझते हैं, जानते हैं। आज चरित्र राजनीति का गिरता चला जा रहा है। इस पार्टी से लोगों की जो बड़ी तादाद में मैंने कभी अपने जीवन में जन्मदिन नहीं मनाया। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, घर में परिवार बड़ा है, अरे
बच्चे कहते थे आज इसका जन्मदिन, आज कहा भैया तुम कब मनाओगे जन्मदिन? हमने भैया हमारा जन्मदिन तो कृष्ण जन्माष्टमी पे जब कृष्ण का जन्म होता है, हम लोगों में 4-6 दिन का अंतर है, उसी में हम अपना मना लेते हैं। मैं अपनी माँ से ये कहता था, तो 5-7 दिन से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मना किया था कि हमारा जन्मदिन नहीं है, पार्टी का संगठन काम करेंगे, क्योंकि आप पूरे इटावा, मैनपुरी, आगरा उस मंडल में आप देखेंगे सर्वजन सुखाय पार्टी ग्रामीण स्तर से लेकर तहसील स्तर पे, ब्लॉक और जिला स्तर पे वह धरने प्रदर्शन जनता की समस्याओं को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन को अवगत करा रही है। तो माँ के कहने से मैंने कहा चलो पार्टी का काम तो है ही, इसमें मुझे आप सबका दर्शन होगा, आशीर्वाद मिलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दे दिया, तो ये मेरी माँ की कृपा थी कि मुझे आज जन्मदिन मनाने का मेरे पूर्वजों की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला। और हम सब चाहते हैं, क्योंकि आपके हृदय में भी बुंदेलखंड है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है कि हमारा कैपिटल, हमारा राज बने। जन्मदिन पर ये संकल्प लीजिए कि हम बुंदेलखंड राज का निर्माण कराएंगे। ये हमारा संकल्प ही है। ये संकल्प तो जंतर मंतर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिलवाया था, और हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में ये संविधान में डाला गया है कि सर्वजन सुखाय पार्टी जिला पंचायत से लेके, सरपंच से लेके और विधानसभा से लेके जिला पंचायत के जो भी चुनाव लड़ाएगी संसद तक, उनमें सर्वजन सुखाय पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा और समाज को जगाएंगे कि हमने सबको देख लिया, हमने सारे लोगों को देख लिया। अब हमारा लक्ष्य एक ही है कि सदन में जब तक हम बुंदेलखंड का प्रत्याशी नहीं भेजेंगे, सर्वजन सुखाय का प्रत्याशी नहीं भेजेंगे, तब तक हम लोग बुंदेलखंड राज बनाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए सर्वजन ने ठाना है बुंदेलखंड राज बनाना है, सर्वजन ने ठाना है, सर्वजन ने ठाना है मानवता की स्थापना करना।